वेलकम दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के 8 नंबर पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे जिसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। जीत जीत मैं निरखत हूँ इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा कहानी के बारे में बताया गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक साक्षात्कार है, यानी बिरजू महाराज इंटरव्यू दे रहे हैं और उसी इंटरव्यू को पुस्तक में लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? यह भी टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, यानी जो एनसीईआरटी का हिंदी का बुक है उसी का प्रश्न है यह। तो इसका आंसर होगा, शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। बिरजू महाराज चाचा जी और बाबूजी के साथ नाचते थे और उसी समय नाचने के दौरान पहली बार उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। बिरजू महाराज जी का जन्म तो लखनऊ में हुआ था, लेकिन विकास का सुअवसर उन्हें रामपुर में मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए, नृत्य का अर्थ डांसिंग होता है, तो डांसिंग की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? पाठ्य पुस्तक का यह प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज ने पहल हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां पे निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलकत्ता में इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जब यह डांस करने गए तो वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इसका आंसर होगा, कलकत्ते के कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे, यानी बिरजू महाराज नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते रहे, हमेशा बिरजू महाराज आगे बढ़ते रहे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अथवा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को क्यों मानते थे? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, क्योंकि जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तो वह अच्छा नाचते थे तो अम्मा अच्छा बोलती थी, अगर गलत नाचते थे तो अम्मा गलत बोलती थी और उनकी तुलना उनके बाबूजी से करती थी। यानी पंडित बिरजू महाराज के पिता से तुलना पंडित बिरजू महाराज के उनकी अम्मा करती थी और इस तरह से उनमें निखार लाने का काम किया। इस तरह से पंडित बिरजू महाराज की अम्मा ने पंडित बिरजू महाराज के डांस में निखार लाने का काम किया। अगला प्रश्न है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। अगला प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो इसका आंसर होगा, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपना गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। यह 2013 के एनुअल एग्ज़ाम में 2014 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछ दिया हुआ है।
इसका आंसर होगा बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, वे अच्छे स्वभाव के थे। बिरजू महाराज के पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया, यानी पंडित बिरजू महाराज की डांसिंग उनके बाबूजी ने ही सिखाया था। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के रूप में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला, यानी शंभू चाचा का मार्गदर्शन बिरजू महाराज को मिला। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? यह 2016 में पूछ दिया हुआ है। बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, वह डांसिंग में माहिर थे, वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। वह देश विदेशों सभी जगह नृत्य किया हुआ है। अगला प्रश्न है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी नवाब साहब के यहाँ काम करते करते ऊब गए थे और बिरजू महाराज भी नवाब साहब के यहाँ डांस करने जाते थे। जब बिरजू महाराज के पिताजी ने इनको नौकरी से हटाने की बात कही, यानी पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने बिरजू महाराज को नौकरी से हटाने की बात कही, तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि अगर बच्चा नहीं रहेगा यहाँ पे, अगर बच्चा डांस नहीं करेगा तो उनके पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस तरह से दोनों को नौकरी से हटा दिया गया। तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। इसका आंसर होगा बिरजू महाराज अपने शिष्या रश्मि वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वैरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉक, तीरथ प्रताप, प्रदीप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। अगला प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क बताते हैं? पुराने और आज के मॉडर्न डांसर के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क बताते हैं, क्या डिफरेंस बताते हैं? तो पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था। साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। आज के कलाकार स्टेज में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे चर्चा का विषय बना देते हैं, उसमें कमी निकालने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जाए। महाराज जी के पिताजी की मृत्यु लू लगने के कारण हुई थी और जब महाराज जी के बाबूजी मर गए तो घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जाए। दसवां एक दाह संस्कार होता है। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा हुए, तब 10वां और 13वां की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया। इस तरह से महाराज जी ने 10 दिन में 2 प्रोग्राम किए और प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा करके पिताजी का दाह और संस्कार कराया।
तो ये था पंडित बिरजू महाराज के प्रमुख प्रश्न और उत्तर को इससे शायद अलग नहीं पूछेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।